अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। मैं भी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। तो मुझे सुबह ही हस्बैंड ने बताया कि घर में गेस्ट आ रहे हैं, शाम को उन्होंने आना है खाने पर। और सबसे अच्छी बात ये है कि वो उम्रा करके आ रहे हैं, और मेरे लिए ये बड़ी ही ऑनर की बात थी कि वो अल्लाह के घर से आ रहे हैं और सबसे पहले वो मेरे घर आएंगे। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और मेहमान चाहे जो भी हो, कहीं से भी हो, तो अल्लाह की रहमत होती है और मुझे बहुत ही खुशी होती है। तो सबसे पहले मैं किचन में गई, मैंने जो है वो मटन निकाल दिया था, और इस तरह से चिकन जो है वो मैंने वॉश करके रखा था। चिकन को अगर नमक और सिरके के पानी से आप इसको थोड़ी देर के लिए डिप करके रख दें, और तो उसके बाद आप उसको धोएं तो वो बहुत ही अच्छा साफ़ हो जाता है। और साथ में मैंने जो है वो 2 प्याज लिए थे, उनको मैंने काट दिया था, और 1 प्याज जो है वो मैं उसको फ्राई करके यूज़ करूँगी। तो चलते हैं सबसे पहले मटन की तरफ। तो उसके लिए जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 कप पानी लिया था, और मेरे पास 1 केजी से ज़्यादा जो है वो मटन था। अच्छा, मेहमानों ने बता दिया था कि आप जो भी मेन्यू में रखें, खाना बहुत ही सिंपल हो, बहुत ज़्यादा डिशेस नहीं रखनी, क्योंकि हम लोग बहुत ही जो है वो लंबे सफ़र से आ रहे हैं और थके हुए भी हैं। तो जो भी हो, खाना सिंपल हो। तो मैंने मटन में प्याज और उसके बाद 6-7 जवे लहसुन के डाल के और नमक के डाल के इसको कुकर में रख दिया था, ताकि ये अच्छी तरीके से पक जाए। साथ में मैंने आटा गूंद लिया था कि कोई अगर खाना चावल नहीं पसंद करता या रोटी खाना चाहता है तो मेरे पास आटा भी गुना हुआ पड़ा होना चाहिए। अच्छा, सर्दियाँ ठीक से आती नहीं है, और फिर उसके बाद गैस की लोड शेडिंग शुरू हो जाती है। नहीं पता होता, कभी तो दिन में ये होता है कि 2-3 दफ़ा जब भी चूल्हा चलाते हैं तो गैस ही नहीं होती है। तो इसलिए जो है ना, वो मैं मेन्यू में चावल ज़रूर रखती हूँ कि ऐसा ना हो कि अगर किसी प्रॉब्लम की वजह से रोटी नहीं बन सकती तो एटलीस्ट चावल ज़रूर हों। और यहाँ पे जो है वो मैंने जो 1 प्याज मैंने रखा था उसको मैंने फ्राई कर लिया। फ्राई मैंने बहुत ज़्यादा नहीं किया, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का सा उसको फ्राई कर लेना है। और उसके बाद आप एक प्लेट में टिश्यू पेपर रख के, और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरीके से फैला लेना है, क्योंकि अगर जब आप उसको प्याज को निकाल के इकट्ठा रख देते हैं तो फिर वो सॉफ्ट हो जाता है। तो इसलिए जो है ना, वो उसको टिश्यू पेपर के ऊपर अच्छी तरीके से फैला लें, ताकि वो क्रंची रहे और ठीक रहे। अच्छा, गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका था, तो मैंने इसको खुले बर्तन में डाल दिया था। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नेशनल का कौरमा मसाला। मैं इसको सारा यूज़ नहीं करूँगी, लेकिन इसमें से थोड़ा सारा मैं मसाला यूज़ करूँगी। और जितनी देर में उसका पानी खुश्क हो रहा था, मैंने साथ में मीठे के लिए भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। इसके लिए मैंने तकरीबन 1 कप जो है वो चीनी ले ली थी, और उसको बहुत ही हल्की आंच के ऊपर आपने इसको कैरामलाइज़ करना है। बहुत ही हल्की आंच रखनी है, अदरवाइज़ ये कि चीनी जल जाएगी। और ये मेरे साथ 1-2 दफ़ा इंसिडेंट हो चुका है। बहुत ही बुरी तरीके से जो है ना, ये चीनी जल जाती है। तो इसलिए बहुत ही हल्की आंच पे जैसे ही चीनी लिक्विड बनना शुरू हो, आपने फ़ौरन से जो है वो चूल्हा बंद कर देना है। मैं बना रही हूँ बटर क्रीम ट्राइफल, और ना आपको कोई भी नहीं बताएगा कि आप, यानी कि अगर आप यूट्यूब से आप रहनुमाई ले रहे हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम करेगा। यूट्यूब पे बिल्कुल भी आधी अधूरी बात बताते हैं। तो इसलिए जो है ना, आपने जब भी बनाना है इसको चूल्हा फ़ौरन बंद कर देना है। सेकेंडली, जब भी आपने बटर और ऊपर से क्रीम जब ऐड करनी है, आपने चूल्हा जलाना नहीं है। इसी के बीच में ही आपने जो है वो अपनी बाकी सारी चीज़ें डालनी है। तो यहाँ पे जो है वो मैंने तकरीबन 2 बड़े चम्मच जो है वो उसके बटर के ले लिए थे। बटर आप कोई भी ले सकते हैं, नूरपुर का या ब्लू बैंड का, जिसका भी आपको अच्छा लगता है, जो आपके पास अवेलेबल हो, आपने वो लेना है। और आपने इसमें मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है। ऐसे तमाम डिज़र्ट्स जिसमें कैरामल यूज़ होता है, सच में कैरामल भी बनाना आसान नहीं होता। और इसके बाद जो है वो मैंने तकरीबन आधे से ज़्यादा मेरे पास क्रीम था, इसको भी मैंने बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने ऐड करना है। अगर आप पूरा भी ऐड कर दें तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने चूल्हा बंद करके ही ये सारा प्रोसीजर करना है। मैं थोड़ी थोड़ी करके डाल रही थी, और जब आप डालेंगे तो आपको आइडिया होगा कि एक तार सी बनती हुई बन रही होगी। तो आपने जो है वो मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, और इसमें आधे से ज़्यादा मैंने इसमें पैकेट क्रीम का ऐड कर दिया था।
अच्छा, इसके बाद जब आप ये सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लें तो एंड के ऊपर आपने थोड़ी सी इसमें कॉफ़ी डालनी है। इससे जो है वो टेस्ट ऐसे जैसे लोटस बटर स्कॉच का आता है उस तरीके का टेस्ट आएगा। तो ये मैंने बटर यूज़ किया था और जो है वो नेस्कैफ़े गोल्ड यूज़ की थी। मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैंने जो है वो सारा कैरेमल बना के एक साइड पे रख दिया था। और साथ में जो है वो अब मैंने मटन जो है वो मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो चुका था। तो अब मैं साथ में जो प्याज है इसमें से आधे से ज़्यादा प्याज और थोड़ी सी जो है वो दही डाल के मैं इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी और इसकी एक अच्छी सी ग्रेवी बना लूँगी। ग्रेवी बनाते वक्त आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि बिल्कुल जो है वो प्याज उसमें बिल्कुल पाउडर ना हो जाए। बिल्कुल आपने उसमें थोड़ा सा यानी कि उसको उसका रखना है। और उसके बाद जो है वो मैंने मटन के बीच में मसाला डाला, कोरमा मसाला मैंने ऐड किया था। मसाला डाल के ना इसको अच्छी तरीके से कम भी 2 मिनट तक तो आपने इसको फ्राई करना है। अदरवाइज़ ये कि कच्ची कच्ची एकदम जो मिर्ची होती है ना जो गले को लग जाती हैं, तो आपने बड़े यानी कि आराम से सुकून से आपने इसको अच्छी तरीके से फ्राई करना है मसाले के साथ। और उसके बाद जो है वो मैंने दही और जो मैंने पेस्ट बना के रखा था ब्राउन प्याज का, वो मैंने इस तरह से इसके बीच में डाल दिया था और इसको कवर करके रख दिया था तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। अब चलते हैं अपने मीठे की तरफ। बहुत ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं डालनी, बस मैंने तो सिर्फ 2 पिंच कॉफ़ी के ऐड किए थे सिर्फ उसका टेस्ट देने के लिए। तो मुझे यहाँ पे क्रीम थोड़ी सी कम लग रही थी, मैंने मज़ीद इसमें क्रीम ऐड कर दी थी और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद आपने इसको अलहदा से किसी बर्तन में निकाल लेना है। और अब चलते हैं इसकी जो है वो सर्विंग किस तरीके से करनी है। सर्विंग आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको सिंगल सर्विंग करना चाहते हैं या आप इसको किसी जो है वो डिश में निकालना चाहते हैं। ये सारी डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैंने जो है वो सिंगल सर्विंग की थी, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सिंगल सर्विंग का एक तो ये फ़ायदा होता है कि दिखने में बहुत अच्छी लगती है और सेकेंडली ये होता है कि बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं गंदे होते। जिसने जितना खाना होता है वो उस हिसाब से अपना कप उठा लेता है। तो ये जितना भी कैरेमल बना था इसको मैंने अलग से एक बर्तन में निकाल लिया था। और इसके साथ जो है वो मैंने लिया था, ये विपिंग क्रीम ली थी, मिल्क पैक की मेरे पास विपिंग क्रीम थी। अनफॉर्चुनेटली मेरा बीटर उस दिन काम नहीं कर रहा था और मुझे ये सारी जो है वो एग बीटर से सारा इसको मिक्स करना पड़ गया। इसके बाद जो है वो मेरे पास मिल्क पैक की क्रीम भी थी, वो भी मैंने इसमें थोड़ी सी ऐड कर दी थी। अगर तो आपको विप की विपिंग क्रीम मिलती है तो वो बहुत ही बेस्ट है, वो बहुत अच्छी उसमें हल्की सी शुगर भी होती है, तो वो मुझे पर्सनली वो बहुत अच्छी है। लेकिन जो मेरे करीब की जितनी भी कैश एंड कैरीज़ हैं मुझे वहाँ से नहीं मिली और अब ब्रिश भी आ गई थी मुझे हेल्प करने के लिए। फिर उसके बाद मैंने लिए थे 2 पैकेट डाइजेस्टिव बिस्किट के। यू कैन मेक दिस डिज़र्ट विद एनी काइंड ऑफ बिस्किट, लाइक आप कैंडी बिस्किट यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ मैरी बिस्किट एज़ वेल, यानी कि जो आपको अच्छा लगता है। मैंने ये डाइजेस्टिव बिस्किट लिया था और इसके बाद मैंने इसको ना एक किसी भी शॉपर में डाल के या किसी भी ज़िप-लॉक बैग में आप डाल के इसको आपने बिल्कुल बारीक इसको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट हो। अच्छा, मैंने जो है ना वो कॉफ़ी बीटर से भी ना क्रीम को करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी नहीं हो सकी अनफॉर्चुनेटली। और मैंने उसको सारा हाथ ही से सारा अच्छी तरीके से बीट किया, लेकिन खैर हो गया था, मैनेज हो गया था। और उसके बाद आपने ना कोई भी सीज़न का फ्रूट आप ले सकते हैं, आप पाइनएप्पल ले सकते हैं। मैंने जो है वो बनानास लिए थे और अवेलेबल थे, जो भी आपको मिले आप कोई भी फ्रूट यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद अपने हिसाब से आप इसकी लेयरिंग करें और ट्राइफल बनाएं। मैं यहाँ पे एक जो है वो कप सर्विंग कप असम्बल कर रही थी और मैंने कहा कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने किस तरीके से किया है। आई होप यू विल लाइक इट। ये बहुत ही मज़े का बना था, सबने बहुत पसंद किया। एक्चुअली ना मुझे जो बिल्कुल रवायती मीठे हैं उनसे मुझे डिफ़रेंट चाहिए था और मैं ये चाहती थी कि कुछ भी डिफ़रेंट बने। एक तो ये है कि इस तरह के जो मीठे होते हैं वो वैसे भी बहुत अच्छे लगते हैं। हर बंदे की क्यूरियोसिटी होती है कि यार इसमें क्या है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो रवायती मीठे से ज़्यादा मुझे जो है ना वो इस तरह के डिज़र्ट्स पसंद है, तो मैं इस तरह की कोशिश करती हूँ कि मैं बनाऊँ और बना भी बहुत ज़बरदस्त था। आप अपनी मतलब किसी भी इवेंट में या आप के घर में दावत है, आप बनाएं, ज़रूर बनाएं और आपकी जो सच में बहुत तारीफ़ होगी। अच्छा, ये मेरी सर्विंग्स रेडी हैं और अब मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। फ्रिज में अच्छी तरीके से आपने इसको चिल करना है, ठंडा करना है, क्योंकि ठंडा ही अच्छा लगता है। और फ्रिज में रखने के बाद मैंने जो है वो इस चावलों की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। चावल मैंने पुलाव टाइप बनाया था, आपके साथ कंप्लीट शेयर करूँगी।
ये बीच में मटन आ गया था। मटन को मैंने उसमें जब दही सारी खुश्क हो गई थी तो उसमें मैं मिर्चें डाली थी और थोड़ा-सा मैंने पानी डाल दिया था हल्की सी ग्रेवी के लिए। यहाँ पे जो है वो प्याज़ मैंने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं किए थे और मैं यहाँ पे पुलाव मसाला यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद जो है वो मैंने इसमें चिकन जो वॉश करके रखा था वो मैं इसको डाल के, और जो पुलाव मसाला है इसमें ऑलमोस्ट सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। आपको इसमें कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो सॉल्ट भी आपने इसमें जो है वो चेक करके डालना है। तो मैंने जो है ना इसको प्याज को बहुत ब्राउन नहीं किया, हल्का सा फ्राई किया और उसके बाद जो पुलाव मसाला है उसका आधा जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था और उसके बाद इसको थोड़ा सा पानी लगा के और लहसुन अदरक के साथ इसको थोड़ी देर के लिए रख देना ताकि इसकी जो है वो अच्छी से यखनी निकल आए। अच्छा, अगर तो आप वाइट पुलाव बनाना चाहते हैं या यखनी पुलाव बनाना चाहते हैं तो ये जो मसाला है ये परफेक्ट है और इससे बनता भी बहुत अच्छा है। टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट था, बहुत ही ज़बरदस्त था। और स्पेशली जब आपके घर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में चावल बन रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा गेस्ट आए हुए हैं, तो आप इसको यूज़ करें, बिल्कुल आपके जो है सारे मसाले बैलेंस होंगे। तो खैर मैंने जो है इसको पानी के साथ इसको अच्छी तरीके से जब इसको स्टीम अच्छी तरह से जब इसकी यखनी निकल आई तो फिर मैंने इसको अच्छी तरीके से दोबारा फ्राई किया। अच्छा, घर में जब मेहमान आ रहे हो ना तो बड़ी टेंशन होती है कि यार पता नहीं वो किस किस्म का खाना पसंद करते हैं, स्पेशली जब आपके घर कोई फ़र्स्ट टाइम आ रहा हो तो एक बड़ी टेंशन सी भी होती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आपने हर बंदे की कोशिश होती है कि उसका घर साफ़ सुथरा हो, बच्चे साफ़ सुथरे हो, ख़ुद भी आप प्रेजेंटेबल लगें। और हम जो औरतें होती हैं ना वो पूरा दिन जो है वो बाकी सारी चीज़ों को मैनेज करने में गुजार देती हैं, अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती हैं। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन थी कि सारा दिन जो है ना वो, क्योंकि सर्दियों के दिन भी वैसे भी छोटे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि कैसे सुबह से शाम हो गई और सारा दिन जो है ना वो इसी तरह से काम काज में गुजर गया। लेकिन ये कि जब भी कोई गेस्ट वगैरह आपके घर में आए तो ज़रूर प्रेजेंटेबल लगें और अच्छे से जो है किचन से निकल के मुँह हाथ धो के खुशबू लगाकर और फिर उसके बाद अपने मेहमानों को वेलकम करें। और यहाँ पे जो है ना वो मैंने चिकन को फ्राई करते वक्त थोड़ी सी इसमें दही भी ऐड की थी और अच्छी तरीके से आपने इसको भून लेना है और अच्छी तरीके से इसको जब आपको लगे कि ग्रेवी अच्छी तरीके से पक गई है तो फिर उसके बाद मैंने इसमें कुछ बड़ी मिर्चें डाली थी। मिर्च डालने के बाद मैंने इसमें पानी डाल दिया था। चावलों को मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अच्छा, इसके बाद जितना भी आपके चावल हैं उनके मुताबिक आपने इसमें पानी डाल दिया है, तो मैंने भी जो है वो उसमें पानी डाल दिया था और पानी डालने के बाद भी मैंने इसको काफ़ी देर के लिए पकने के लिए रखा था ताकि अच्छी तरीके से चिकन गल जाए। अब यहाँ पे जो है वो मैंने कुछ डिफरेंट करने के लिए ये किया कि अगर तो आपके पास जो है वो फूड कलर है, येलो फूड कलर है या ज़ाफ़रान है, तो उसको आप भिगो के, ज़ाफ़रान मेरे जहन में नहीं रहा था कि मैं वरना उसको भिगो के रख देती तो ताकि उसका कलर अच्छी तरीके से निकल आता। तो फिर मैंने जो है वो फूड कलर ले लिया था और यहाँ पे जो मैंने प्याज ब्राउन करके रखे थे, थोड़े छोड़ दिए थे, वो मैंने दम से पहले इसके ऊपर डाले और उसके बाद जो है वो थोड़ा सा फूड कलर आपकी अपनी मर्ज़ी है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आप डालें। तो ये मैंने थोड़ा सा जो है वो फूड कलर इसके एक साइड पे डाला जस्ट फॉर चेंज और अच्छा लग रहा था। चावलों में बच्चे खुश हो रहे थे कि कुछ बिरयानी पुलाव टाइप मिक्स लग रहा है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। और चावलों को मैंने लगा दिया था दम पे लगाने के बाद मैं जो है वो कमरे में जा रही थी और ये मैं यहाँ पे जो है वो बेडशीट चेंज करनी थी। मैंने गुल अहमद से परचेज़ की थी, ये इलास्टिक वाली है। इलास्टिक वाली का एक फ़ायदा ये होता है कि जो आप इसके ऊपर बच्चे जितना भी उछलें कूदें उनका जो है ना वो ख़राब नहीं होती हैं। तो ये मैंने चेंज कर ली थी हेल्पर और हम दोनों ने कहा कि चलो अगर कोई मेहमान अंदर कमरे में भी बैठना चाहे तो कमरा जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। जी, तो चावलों का दम खुल चुका है और कुछ इस तरह से चावल बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट था। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अब चलते हैं सर्विंग की तरफ। और मैंने इस तरह से इनको प्लेटर्स में सर्व कर दिया था। अच्छा, चावलों का जो दम है वो मेहमानों के आने के टाइम के हिसाब से ही लगाना चाहिए ताकि जैसे ही मेहमान पहुँचे साथ ही चावलों का दम खोलें। और क्योंकि जो चावल है ना वो अगर ज़्यादा देर पड़े रहें तो फिर वो खाने का मज़ा नहीं आता। जैसे ही मेहमान आए फ़ौरन से दम खोलें और उनको गरम गरम सर्व करें। गरम गरम खाना खाने का और स्पेशली चावल खाने का अपना ही मज़ा आता है। और इसी तरह से जो है वो मैंने साथ में मटन भी डिश आउट कर लिया था।
उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। आपका फ़ीडबैक मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे हम बहुत इंकरेजमेंट मिलती है और बहुत ही मुझे अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हैं और मुझे अपनी राय से आगाह करते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। और आखिर में सालन के ऊपर धनिया, मिर्चें और जूलियन कट में अदरक डालना ना भूलिएगा। ऊपर गरम मसाला डालें और सर्व करें। थैंक यू सो मच।